Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who created whole of the world and who created us as a human being. Thanks a lot, O Almighty Allah. Dear viewer and listener, today we will discuss about histrionic personality disorder. You think that what is histrionic personality disorder? So, with the blessing of God, we will discuss and we will talk about it. हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार कौन शख्स होता है, इस शख्स की अलामात क्या हैं, ये ज़िंदगी को किस नहज पर सोचता है, कैसे सोचता है, आज हम हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार शख्स हमारे गिरदोनवा में कई लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं। अब हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन कौन सी अलामात हैं जिनको देखकर हम ये फैसला करेंगे कि इस शख्स में ये अलामात पाई जाती हैं। सबसे पहली अलामत जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, आप अगर अपने घर में गौर करेंगे, तवज्जो देंगे, सोचेंगे, तो आपको एक शख्स मालूम होगा जो किसी भी चीज़ को बड़ा ड्रामाई अंदाज में पेश करता है। यानी अगर एक छोटी सी खबर हो तो उस खबर को बहुत बड़ा करके पेश करने का ड्रामा रचाता है, अंदाज अपनाता है, तरीकाकार अपनाता है। कोई भी छोटी सी बात हो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना इसका मिजाज बन चुका होता है। प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि इदारे की जानिब से कुछ बायलाज, कुछ ऑर्डर, कुछ कवानीन, कुछ ज़ाब्तों का इजरा होता है। इदारे ऐसे कवानीन और ज़ाब्ते बना रहे होते हैं, वो ज़ाब्ते नाफिज करने होते हैं, और हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार जो आपके प्रोफेशन में आपसे वाबस्ता होता है, वो उसी नॉर्मल बात को इतने ड्रामाई अंदाज में, इतने एक अजब और बढ़ा चढ़ा कर इस अंदाज में उस कानून और ज़ाब्ते को पेश कर रहा होता है कि सुनने वाला, उसका मुखातब शख्स परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। हालांकि ऐसी कुछ भी बात नहीं होती, क्योंकि इसमें ये हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम की बुनियाद पर ये शख्स अपने इस मिजाज को रवा रखता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, इस शख्स का एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ौरन से दूसरों की बात का बुरा माना जाता है। यानी अगर कोई शख्स इंसाफ से कोई नॉर्मल, कोई एवरेज, कोई रूटीन की बात करता है और वो ये उस बात का नतीजा, रिजल्ट, रिस्पॉन्स और अपने दिमाग में एक नया ख्याल पैदा करके इसे बुरा मना जाते हैं, ये भी एक अलामत हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की होती है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो शिकार शख्स है ना, इसकी ये कोशिश होती है कि मैं सब में नुमायाँ रहूँ। अच्छा, इस नुमायाँ रहने में ये अपने कहने में भी कुछ ऐसी गुफ्तगू करेगा जो रूटीन से हट कर होगी। यानी ये कुछ ऐसी अछूती बात करने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा कहने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेगा कि जिससे ये इसका जो मकसूद है वो ये होगा कि मैं थोड़ा सा जुदा रहूँ। यार, मैंने ये वाली बात बताई है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं थी यार। इसके साथ साथ इस शख्स में जो एक और अलामत पाई जाती है, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एप्रिसिएशन का बड़ा मुतलाशी होता है, बड़ा मुतमन्नी होता है। ये इसकी एक्सपेक्टेशन जनाब इस उरूज पर होती हैं। ये लोगों से ये तवक्को रखता है कि लोग मेरी तहसीन करें, लोग मेरे हर काम की तारीफ़ करें, लोग वाह वाह कहें, मैं कहूँ तो वाह वाह कहें, मैं पहनूँ तो वाह वाह कहें, मैं चलूँ तो वाह वाह कहें। यानी कि मेरे हर जेस्टर का, मेरे हर रिस्पॉन्स का, मेरी हर बात का, मेरे हर काम का लोग मुझे अप्रिशिएट, रिस्पॉन्स के तौर पर अप्रिशिएट करें, मुझे दादे तहसीन दें। यानी कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक और मेजर एरर जो है, जो दिखाई देता है, जिसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं, वो ये है कि ये अप्रिसिएशन के लिए पूरी भरपूर एनर्जी लगा देता है। मेंटल हेल्थ की बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन एक बात हम आपसे कहते चलें, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।